हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आरएम तियांग की शादी करवाने वाले हैं यूंगी से, और आज तियांग की शादी है, बहुत ही धूमधाम से होने वाले है। पूरे घर बहुत ही अच्छी तरीके से सजा हुआ था, लेकिन तियांग के रूम में कोई आ जाता है, जिसे देखकर तियांग डर जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी जीवन जॉनकुक जॉनकुक ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हें मेरी नाम तो याद है। तो तुम्हारे मुँह से मेरी नाम सुनकर मुझे अच्छा लगा, जरा फिर से कहना। तियांग ने कहा, देखो तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, तुम्हारी शादी है और तुमने मुझे ही नहीं बताया, ये तो बहुत बुरी बात है ना, और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाला है। वो एक डेविल स्माइल के साथ कहता है। तियांग उसकी स्माइल को देखकर डर जाता है, क्योंकि जंगकुक जब भी इस तरह से स्माइल करता है, वह कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो तियांग सोच भी नहीं सकता है। तियांग ने कहा, देखो मुझे तुम्हें देखकर डर लग रहा है। जंगकुक ने कहा, अच्छी बात है कि तुम मुझे देखकर डर रहे हो। मुझे लगा तुम्हारा डर मेरे लिए ख़त्म हो गया है, लेकिन तुम्हारे मुँह से और तुम्हारी शक्ल देखकर डर तो मुझे अच्छा लग रहा है। चलो अब तुम्हें मेरे साथ कहीं दूर जाना होगा। तियांग ने कहा, क्या? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और आज मेरी शादी है, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगा। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया, और इसके बाद तियांग की कमर में अपने हाथ की पकड़ को और भी सख्त करते हुए अपने करीब खींचकर उसको टाइटली पकड़ कर रखता है, और इसकी लिप पर इतनी डीपली किस कर रहे थे कि तियांग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तियांग के रूह कांप उठ रहे थे। जंगकुक उसके करीब है। जिन ने तियांग से कहा, तियांग बेटा, यूंगी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और तुम्हारे डैड बहुत ही गुस्सा कर रहा है मुझ पर, क्योंकि अब तक तुम नीचे जो नहीं आए। तियांग दरवाज़ा खोलो, देखो शादी की मुहूर्त निकल रहा है। तियांग दरवाज़ा नहीं खोलता है। ये देखकर जिन बहुत ही परेशान हो जाता है, और यहाँ पर जैसे ही जिन ने दरवाजे पर जोर से नॉक किया, अचानक दरवाज़ा खोल गया और जिन के मुंह में किसी ने टाइटली पकड़ लिया, और जिन बेहोश हो गया। उसको बिस्तर पर लिटा कर तियांग को लेकर जंगकुक निकल जाता है पीछे के दरवाजे से, और यहाँ पर जंगकुक तियांग को अपनी बेडरूम में लाकर उसको बेड पर गिरा देता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? तुमने मेरी युम्मा के साथ क्या किया है? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? जंगकुक ने कहा, उन्हें कुछ नहीं होगा, बस 2 घंटे के लिए बेहोश कर दिया है, उसके बाद ही उनको होश आ जाएगा। लेकिन अब तो तुम मेरे पास हो, मैंने तुम्हें किडनैप जो कर लिया। देखो तियांग, तुम चाह कर भी यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं तुम्हें कहाँ लेकर आया हो। कोई चाह कर भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तुम अब मेरे हवाले हो, और मैं तुम्हें अपनी तरीके से यूज़ कर सकता हो, समझ गए? तुमने जानबूझकर मुझसे दूर रहने की कोशिश किया ना, अब तुम देखो, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, और चाह कर भी यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, और मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगा। तियांग, वो डरते हुए कहा, चंकू प्लीज़ ऐसा मत करो। देखो मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हो। तुम्हारे जैसे माफिया से प्यार करना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं यूंगी को पसंद करता हूँ। यूंगी मैरिज मटेरियल है, और वो शादी करने के लायक है। लेकिन जिनको ने कहा, लेकिन क्या मैं शादी करने के लायक नहीं? तियांग ने कहा, नहीं, तुम मेरे लायक कभी नहीं बन सकते हो। तुम एक बहुत ही ज़्यादा बुरी माफिया हो। तुम्हारे पास दिल नाम का कोई चीज़ नहीं। जिनको ने कहा, अब तुम मुझे सिखाओगे दिल किसको कहता है? मुझे हार्ट बार्ट के बारे में नहीं पता है। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें हासिल करके रहूँगा। और तियांग, तुम से मेरे हो, तुम किसी का और की नहीं हो सकते हो। तुमने सोचा भी कैसे कि तुमने यूंगी से शादी करने के बाद मैं तुम्हें खुश रहने दूंगा? तुम्हारी शादी मुझसे होगा और किसी से नहीं। जाओ, जाकर शावर लेकर वापस आ जाओ। तुम्हारी और मेरी आज शादी होने वाले है। तियांग ने कहा, क्या? तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। जंगो ने कहा, तियांग, तुम अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो। आज तुम्हारी और मेरी शादी होकर रहेगा। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। हाँ सुनो, देर मत करना, वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। तुम्हें सिर्फ 20 मिनट का टाइम देता हो, उससे ज़्यादा नहीं। तियांग ने कहा, क्या? मुझे नहाने में 1 घंटा लगता है, और मैं 20 मिनट में बाहर नहीं आ सकता हो। तुम मुझे ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। जंको ने कहा, देखो मैं जो चाहता हूँ वही करना होगा तुम्हें। यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगा, सिर्फ मेरी मर्जी चलेगा। तियांग वॉशरूम आने के बाद जंको को गालियाँ दे रहे थे। जानवर कहीं का, जानवर इंसान, तुम एक नंबर के शैतान हो। तुम्हारे जैसे जलक के साथ मेरी शादी कभी नहीं हो सकता है। तुमसे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, और तुमसे प्यार करना तो दूर की बात है। जंकुक ने बाहर से नॉक करते हुए कहा,
अभी तक क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर आ जाओ। हम दोनों की शादी की टाइम निकलते जा रहे हैं। मुहूर्त से पहले हमें शादी करना होगा। तियांग ने कहा, मैं नहीं करूँगा तुमसे शादी। जंगकुक कहता है, बाहर आ जाओ, माना मैं ही अंदर आ जाऊँगा। तियांग खुद बाहर आ जाता है और कहता है, मैंने कहा ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तुम चाहकर भी मुझे कभी अपना नहीं बना पाओगे। देखो, तुम चाहो तो। जंगकुक ने कहा, तुम चाहो तो क्या? मैं चाहो तो तुम्हारे साथ सो सकता हो एक ही बेड पर, तुम्हें यूज़ कर सकता हो, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शादी ना करूँ। ठीक है, रोमांटिक टॉर्चर के लिए तैयार हो जाओ। तियांग को बेड पर धकेल देता है और उसके ऊपर आकर उसकी लिप को हाथों से सहलाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम यही चाहते हो क्या? तियांग ने कहा, मैं ऐसा नहीं कहा है। देखो, तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ ऐसे ही करना चाहता हूँ? मैं पहले तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम ही हो जो नहीं चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। डायरेक्टली तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बार डैड को पता चल जाएगा ना, वो तुम्हें जहन्नुम दिखा देगा। और यूंगी यूंगी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। जंगकुक ने कहा, क्या? मुझे यूंगी की माफ़ी चाहिए भी नहीं। तियांग, तुम बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो मुझे डायरेक्टली कहो। क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ या फिर शादी कर लूँ पहले? तियांग ने कहा, जंगकुक पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, जितना मुझे याद है तुम 2 दिन पहले ही एडल्ट हो चुके हो और अभी तक तुम वर्जिन हो, और तुम्हारी वर्जिनिटी को एक मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ, कोई और नहीं। किसी की हिम्मत भी नहीं होगा कि तुम्हें कोई टच करे। ये कहते जंगकुक तियांग से फोर्सफुली शादी कर लेता है। उसके बाद ही जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली और बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। तियांग को बहुत ही पेन हो रहे थे। फर्स्ट टाइम ये सब कुछ तियांग के साथ कोई कर रहा था, वो भी इतना फोर्सफुली। तियांग को इतना हार्ट हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तियांग जंगकुक को मन में गालियाँ दिए जा रहे थे, लेकिन जंगकुक वो तो मुस्कुराकर तियांग की लिप पर किस कर लेता है। तो नेक्स्ट डे जंगकुक अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तियांग यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आदमियों ने तियांग को पकड़कर जंगकुक के पास लेकर आते हैं। जंगकुक पहले तियांग के हाथ को टाइटली पकड़कर अपनी ओर लेकर आते हैं और अपने पैरों पर बैठाकर तियांग को थप्पड़ लगाने के लिए हाथ आगे लेकर जाता है। तियांग ने अपनी आंखें बंद कर लिया, लेकिन जंगकुक ने तियांग की गालों को छूते हुए कहा, माय बेबी, मैंने तुम्हें प्यार करने के लिए अपनी गोद में बिठाया है, मारने के लिए नहीं। तुमने सोचा भी कैसे यहाँ से भाग जाओगे? हाँ, आखिर ये मेरी एरिया है, यहाँ से तुम चाह कर भी भाग नहीं सकते हो। और तुमने सोचा भी कैसे यहाँ पर तुम्हें कोई बचाने आ जाएगा? किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ हो। मैंने पूरी तैयारी के साथ तुम्हें यहाँ लेकर आया। आखिर तुम्हें यहाँ से भागना क्यों है, बताओ मुझे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? देखो, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ यूंगी बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मैरिज मटेरियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उससे शादी करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, यूंगी किसी और से प्यार करता हो, लेकिन उसको मजबूरी में तुमसे शादी करना पड़ रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बताओ मुझे। तियान ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूंगी मुझे पसंद करता है, उसने मुझसे खुद कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है जंगकुक, तुम्हें मैं माफ़ कभी नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी माफ़ी मुझे नहीं चाहिए, तुम बस मेरे साथ रहना, मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, अगर नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। मैं तुमसे इतना प्यार दूंगा कि तुम मुझसे प्यार करने में मजबूर हो जाओगे। चलो, अब मेरी मीटिंग शुरू होने वाला है, तुम घर पर जाकर रेस्ट करो, जाओ उसको लेकर जाओ। उसके बाद उसके आदमियों ने तियांग को घर पर लेकर गया। जंगकुक मीटिंग में सबको कहता है, तुम लोग बस इतना ध्यान रखना कि किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि तियांग वो यहाँ पर है। सभी लोगों ने कहा, ठीक है, हम समझ गए। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मीटिंग ओवर। उसके बाद मीटिंग ख़त्म करने के बाद जंगकुक वो ही पर ही बैठा हुआ था और तियांग के बारे में सोच रहे थे। जंगकुक ने कहा, तियांग, मुझे पता है तुम मुझे हेट करते हो क्योंकि मैं माफिया हूँ और तुम्हें लगता है मैं बहुत ही गलत काम करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं माफिया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं जो भी करता हूँ वो बिल्कुल गलत है, वो सही भी तो हो सकता है ना। जब तुम इस बात को रियलाइज कर लोगे तब तुम भी मुझसे प्यार करने लग जाओगे और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। उसके बाद से ही जंगकुक तियांग को बाहर घुमाने ले जाना शुरू करता है
उसको बहुत जगह पर घुमाने लेकर जाता है, बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए कहता है, लेकिन तियांग सब कुछ मना कर देता है। उसे कुछ नहीं चाहिए। तियांग ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता हो, चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो। लेकिन जंगकुक हार नहीं मानता है। वो ऐसे ही 1 साल तक तियांग का ध्यान रखता है और हर रोज़ तियांग को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। तियांग ने देखा कि जंगकुक वो अनाथ आश्रम जाते हैं, वहाँ पर पैसे डोनेट करता है, बच्चों को बहुत सारे बुक्स और खिलौने खरीद कर देता है, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म बना कर दिया सबको। जंगकुक की ऐसे कामों को देखकर तियांग को बहुत अच्छा लगा। तियांग ने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगकुक ऐसे भी काम कर सकता है। तियांग ने कहा, वो एक झूठा है, वो मुझे दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है। मुझे उसके पीछे खबर लगाना होगा। क्या वो सच में ऐसा है या सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा। उसके बाद तियांग ने जंगकुक के पीछे पता लगाने के लिए कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर सारे जंगकुक के ही आदमी है, उसको कौन बताएगा ये सब कुछ। तियांग ने कैसे भी करके जिहोब के साथ अच्छी दोस्ती बना लिया। जिहोब ने कहा, तियांग तुम मुझसे क्या चाहते हो? देखो, तुम नहीं जानते हो जंगकुक तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन मुझे पता है, मैं जितना जानता हूँ जंगकुक तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता है। आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो, तुमने मुझसे दोस्ती करने के बारे में सोचा, तो जंगकुक से क्यों नहीं करते हो दोस्ती? उससे क्यों नहीं हस्बैंड मानते हो? वो तुम्हारी हस्बैंड है। तियांग ने कहा, जिहोब देखो, मुझे पता है तुम में कोई तो इंसानियत होंगे ना, प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से भागने के लिए हेल्प करो। जिहोब ने कहा, देखो तियांग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकता हो। तुम्हें समझना चाहिए कि जंगकुक तुम्हारे लिए क्या फील करता है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और जंगकुक को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा, इससे मुझे कोई डर नहीं। लेकिन मुझे इस बात से डर है कि जंगकुक पागल हो जाएगा अगर तुम उसे नहीं मिले। टाइम को थोड़ा सा स्किप करते हुए और आगे बढ़ाते हुए, तियांग जंगकुक के ऑफिस तुम आ जाते हो उससे कुछ कहने के लिए, लेकिन जंगकुक ने तियांग को अपनी ओर खींचकर उसकी लिप पर किस करने लगे। और जैसे ही बाहर से किसी की आवाज़ सुनता है, जंगकुक जल्दी से तियांग को टेबल के नीचे छुपा देता है। तियांग वो डर जाता है कि जंगकुक अचानक ऐसा क्यों किया, वो तो ऐसा कभी नहीं करता है। तो अचानक कौन आ गया जिसकी वजह से जंगकुक ने तियांग को छुपा लिया? वो कोई और नहीं थे, मिस्टर जियोन। मिस्टर जियोन ने आते हुए कहा, जंगकुक तो तुम मेरे सन हो, हाँ? और तुम माफिया बन गए। देखो बेटा, अब तुम माफिया बन ही गए हो तो क्यों ना हम वापस से एक हो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, आप मेरे कोई डैड नहीं हो, तो आप मेरी डैड बनने की कोशिश मत करो। आप सिर्फ मिस्टर जियोन हो और आप मिस्टर जियोन ही बनकर रहोगे। आपने मेरी मॉम को तो मारते मारते मार ही दिया है, अब आपकी मरना बाकी है। अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं आपको भी जान से मार डालूं तो जाओ यहाँ से। मिस्टर जियोन ने कहा, जंगकुक तुम मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मॉम वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं था, उसकी कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा। तो जंगकुक ने उसकी डैड की कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहता हो, तू जा यहाँ से, वरना मैं तुझे यहीं पर ही गाड़ डालूंगा। उसके बाद मिस्टर जियोन को दरवाजे के बाहर कर देता है और दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक ने उसके डैड को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तियांग यहीं पर ही है। तियांग वो जंगकुक को देखकर डर जाता है। जंगकुक ने तियांग को कहा, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो उठो। तियांग ने कहा, जंगकुक ये तुम्हारे डैड है ना? जंगकुक ने कहा, तुमने सुन ही लिया है तो और क्या ही कहना बाकी है। हाँ, वो है मेरे, लेकिन मैं उनको अपना डैड नहीं मानता हूँ, तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे जिहोब ने सारी बातें कह दिया, कैसे तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम को टॉर्चर करते थे, हर रोज़ शराब पीकर उनको मारते थे। ऐसे ही करके तुम्हारे मॉम को टॉर्चर करने की वजह से तुम्हें तुम्हारी मॉम ने अनाथ आश्रम भेज दिया। लेकिन तुम्हारे डैड को जैसे पता चला, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे मॉम को जान से ही मार डाला। अनाथ आश्रम में जाने के बाद भी तुमने जो देखा है वो कोई सोच नहीं सकता है। मैं सोचकर ही हैरान रह गया। जंगकुक ने कहा, तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। जब मैं अनाथ आश्रम में गया तो मैंने देखा वहाँ पर अमीर लोग आते हैं पैसे देने के बहाने से, लेकिन पैसे के बदले में बच्चों को लेकर जाते हैं। दूसरे ही देशों में बच्चों को बेचने लग गया। जब मुझे इस बारे में पता चला तब मैं बहुत ही छोटा था, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे बहुत कुछ करना था। मैंने सोच लिया था मैं माफिया बनूंगा, क्योंकि एक माफिया ही है जो सब कुछ कर सकता है, एक रिच बिजनेसमैन को भी सबक सिखा सकता है। तो मुझे माफिया बनना पड़ा। तियांग कहता है, आई एम सॉरी। के बाद से मुझे रिच लोगों से नफरत है, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए किडनैप नहीं किया है कि मैं तुम्हारे डैड से बदला लेना चाहता हूँ। तुम्हारे डैड की कोई गलती नहीं,
बस उनकी इतनी गलती है कि उन्होंने तुम्हारी शादी यूंगी से करवाने के बारे में सोचा, जबकि वो मुझे अच्छी तरह से जानता है मैं कैसा हूँ और मैं कैसे माफिया बना। जब मैं अर्पण नजपा था तब तुम्हारे डैड वहाँ पर आए थे पैसे डोनेट करने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हारे डैड भी वही काम करते हैं। त्याग कहता है तो फिर तुम मेरे डैड से नफरत क्यों करते हो? जंको ने कहा नफरत नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा। उनको सब कुछ पता होने के बाद भी जब मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, उन्होंने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया और तुम्हारी शादी यूंगी से छुपा कर करने लग गए। उनकी एक बहुत बड़ी गलती है जिनके लिए उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। तियांग, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मुझसे ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा जंकुक, मैं झूठ नहीं कहूँगा। मैं अभी भी नहीं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन इतने दिनों से तुमने मेरा जो ध्यान रखा है मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया है। तुम माफिया होने के बावजूद भी तुम जो काम करते हो वो कोई रिच बिजनेसमैन भी नहीं करता है। तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। लेकिन जंकुक, मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, किसी को फोर्सफुली प्यार नहीं करवाया चाहता है। जंकुक ने कहा ठीक है त्याग, रेडी हो जाओ। त्याग ने कहा क्या? कहाँ लेकर जाने वाले मुझे? जंकुक ने कहा मैंने कहा तुम तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। उसके बाद जंकुक जिन और आरएम से माफ़ी मांगकर तियांग को वापस करने के बाद यहाँ से जाने ही लगता है। तियांग ने जंकुक को पीछे से पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम मुझे ऐसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते हो। मैंने अभी तक तुमसे ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा क्या मतलब है तियांग, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा जंकुक, मैंने तुमसे ये थोड़ी कहा कि मुझे यहाँ पर छोड़कर जाओ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? जंकुक ने कहा तियांग, तुमने ही तो कहा ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तियांग ने कहा इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुमसे कभी प्यार करूँगा भी नहीं। मैं कोशिश करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहकर, तुमसे दूर रहकर नहीं। इतने दिनों से मैं तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा था और मुझे लगा तुम बहुत ही बुरी इंसान हो, लेकिन मैंने देखा नहीं तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो। एक माफिया होने के बाद भी तुम्हारे दिल में लोगों के लिए प्यार है, लोगों के लिए इज्जत है और तुम लोग की हेल्प करना चाहते हो। और मुझे तुम्हारी ये स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा और मुझे तुम्हारे साथ रहकर इस शादी को निभाना है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम मेरे हस्बैंड हो। हस्बैंड, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे? जंकुक की आंखों में आंसू आ जाता है और उसने कहा, तुमने मुझे क्या कहा अभी, क्या फिर से कह सकते हो? तियांग ने कहा हस्बैंड, मैं तुम्हारे साथ वापस जाना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा तियांग, तो तुम मेरे साथ इस शादी को निभाना चाहते हो? तियांग ने कहा और नहीं तो क्या, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। जंकुक, मैं तुमसे प्यार तो नहीं करता हूँ, लेकिन तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ दूंगा, तुमसे प्यार करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। जिन और आर्यन ने भी जंकुक को अपना लिया क्योंकि आर्यन पहले से ही जंकुक को जानता है, लेकिन आर्यन को लगा जंकुक कभी भी तियांग को खुश नहीं रख पाएगा। जंकुक एक हार्टलेस पर्सन है। लेकिन अब जब आर्यन ने देखा कि जंकुक तियांग से कितना प्यार करता है और तियांग भी जंकुक को कहीं ना कहीं प्यार करता है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन वो दोनों साथ में खुश रह सकता है। तो आर्यन और जिन खुद तियांग को जंकुक के पास वापस भेज देता है। उसके बाद जंकुक तियांग को अपने पास लेकर आने के बाद वो बेड पर आकर सो जाता है और तियांग से कहता है तुम भी सो जाओ। तियांग ने कहा जंकुक, ये बहुत बुरी बात है, तुम ऐसे ही मुझे सोने के लिए नहीं कह सकते हो। जंकुक ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तियांग ने कहा तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मुझे ऐसे ही गुड नाइट मत बोलो। तुम्हें मुझे गुड नाइट किस करना चाहिए, उसके बाद बहुत कुछ करना है तुम्हें, ऐसे ही तुम नहीं सो सकते हो, समझ गए? जंकुक ने कहा क्या मतलब है, तुम आखिर चाहते क्या हो? तियांग जंकुक के ऊपर आ जाता है और जंकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है और उसके गले पर एक बाइट करते हुए कहा, मुझे ये सब कुछ चाहिए कि तुम मेरी पूरी बॉडी पर निशान बनाओ ताकि मैं चाहकर भी उसको मिटा ना सकूं। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा तो ये बात है, ठीक है अब तुम देखो मैं क्या कहता हूँ। और जंकुक तियांग को पलट कर वो ऊपर आ जाता है। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। ऐसे ही करके दोनों की शादी के 1 साल हो जाता है। आज उन दोनों की शादी की सालगिरह है। तियांग और जंकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग ने सोचा आज जंकुक को वो बात कहने वाला है जो इतने दिनों से नहीं कहा। फाइनली तियांग को रियलाइज हो गया कि वो जंकुक के लिए क्या फील करता है। जंकुक को तो समझ में नहीं आ रहा था
उन दोनों की शादी की सालगिरह पर तियांग को क्या गिफ्ट करे। लेकिन जैसे ही तियांग ने सबके सामने अपनी दिल की बात जंगकुक से कहा कि वो उसके लिए क्या फील करता है, तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे इस बात के रियलाइज बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन मैं फिर भी इंतज़ार कर रहा था इस बात को एक्सटर्नली कहने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, और अब वो बात मुझे पता चल गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रियली लव यू। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और वो अभी नहीं, बहुत पहले से ही, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। जंको ने कहा, तियांग, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। उसके बाद जंको घुटनों पर बैठ जाते हैं और तियांग की फिंगर पर अंगूठी को पहनाने के लिए तियांग की परमिशन मांगता है और उसे कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हें पहनाऊँ, तियांग, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ, वो अभी और इसी टाइम। तियांग ने हाँ कर दिया। जंकुक ने तियांग को रिंग पहनाकर उसकी लिप पर किस करने लग गए। सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे, जिन और आर्यन भी। सभी लोग तालियां बजाना शुरू करता है और जंकुक का तियांग और भी डीपली किस किए जा रहा था। तो फिर जंकुक ने फिर से सबके सामने तियांग से शादी कर लिया और दोनों बहुत ही खुश हैं। उसके साथ साथ तियांग के फैमिली मेंबर भी बहुत ही खुश हैं। यूंगी और जिमिन ने भी शादी कर लिया है, बहुत पहले ही। उन दोनों की शादी के भी 6 मंथ हो चुका है। जिमिन यूंगी की सेक्रेटरी है। यूंगी को बहुत पहले से जिमिन पसंद करता है। यूंगी को ही समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वो भी जिमिन को पसंद करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।